इंतखाबी दंगल के लिए कागजात जमा कराने का आज आखिरी दिन। कराची में मुस्लिम लीग नून और MQM आमने सामने। NA 242 केमाड़ी से शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल के कागजात जमा। MQM ने हल्के में सीट एडजस्टमेंट की तरदीद कर दी। मरियम नवाज कौमी असम्बली के 3 हल्कों से मैदान में उतरेंगी। बिलावल NA 194 और 197 से कागजात जमा कराएंगे। किसी को इंतखाबी मैदान से बेदखल करने की पॉलिसी नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक शिकायत आईं तो देखेंगे। किसी को इंतखाबी अमल से रोका गया तो इसकी तहकीकात करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है, बानी PTI की गिरफ्तारी कोई अनहोनी चीज़ नहीं। 9 मई में मुलव्वस अफराद को पब्लिक ऑफिस होल्डर्स नहीं होना चाहिए। मुलव्वस अफराद को कानून का सामना करना पड़ेगा। बल्ले के साथ ही इंतखाबी मैदान में उतरेंगे खिलाड़ी। डट गए। मंगल को अदालत जाने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में जाना है या पेशावर हाई कोर्ट में, ताहाल ये फैसला ना हो सका। बैरिस्टर गोहर ने बल्ले के निशान को छीनना साजिश करार दे दिया। कहा, फैसले को चैलेंज करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अब तक मुसद्दका कॉपी फराहम ही नहीं की। हमारे पास प्लान B मौजूद है। 8 फरवरी के इंतखाबात का फैसला अवाम करेंगे। महंगाई का जुल्म ढाने वालों का सफाया करेंगे। इंतखाबी पर्ची बताएगी अवाम किसको चाहते हैं। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, अवाम की ताकत से मुस्लिम लीग नून फतह हासिल करेगी। नवाज शरीफ की क़यादत में तमाम वादे पूरे करेंगे कारकुन। घर घर नवाज शरीफ का पैगाम पहुँचाएँ। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी। मजीद 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा में मौजूद 5 इसराइली यरगमाली भी मारे गए। तिब्बी अमले के 310 अरकान शहीद हो चुके। 100 से ज़ायद सहाफ़ी जान से हाथ धो बैठे। हमास के जवाबी हमलों में 5 इसराइली फ़ौजी अंजाम को पहुँच गए। दर्जनों गाड़ियाँ, बिल्डोज़र और टैंक उड़ा दिए गए। निगरान वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी के अरकान की बलोच एहतजाजी कैंप आमद। कमेटी अरकान और गवर्नर बलोचिस्तान के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। आज दोबारा मुज़ाकरात होंगे। इस्लामाबाद में गिरफ्तार 162 बलोच मुजाहिरीन की ज़मानतें मंजूर। मुजाहिरीन पर तशद्दुद के खिलाफ बलोच यकजहती कमेटी का इस्लामाबाद में एहतजाज। सेनेटर मुश्ताक और सेनेटर फरतुल्ला बाबर की भी एहतजाज में शिरकत। क्रूज पर बल्ले के साथ ही उतरेंगे खिलाड़ी। डट गए। मंगल को अदालत जाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जाना है या पेशावर हाई कोर्ट में, ताहाल ये फैसला ना हो सका। बैरिस्टर गोहर ने बल्ले के निशान को छीनना साजिश करार दे दिया। कहा, फैसले को चैलेंज करेंगे। अदलिया से दरखास्त है हमारी पटिशन को सुना जाए। इंतखाबी निशान रोकते हैं तो मखसूस नशिस्तें आज़ाद लोगों को मिलेंगी। हमारे पास प्लान B मौजूद है। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहुत कमजोर है। इलेक्शन कमीशन ने अब तक मुसद्दका कॉपी फराहम ही नहीं की। आठ फरवरी के इंतखाबात का फैसला अवाम करेंगे। महंगाई का जुल्म ढाने वालों का सफाया करेंगे। इंतखाबी पर्ची बताएगी अवाम किसको चाहते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। रहनुमाओं को भरपूर तैयारी की हिदायत। कहा, कारकुन घर घर नवाज शरीफ का पैगाम पहुँचाएं। अवाम की ताकत से मुस्लिम लीग नून फतह हासिल करेगी। नवाज शरीफ की क़यादत में तमाम वादे पूरे करेंगी। हल्का बंदियों पर एतराज़ात इंतखाबात के नताइज मुरतब करने के बाद सुनेंगे। हल्का बंदियों पर एतराज़ात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला जारी। फैसले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के शेड्यूल इजरा के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ात को सुनना इंतखाबी प्रोग्राम को मुतासिर करने के मसावी है। इंतखाबी दंगल के लिए हैवी वेट्स मैदान में उतरे। कागजात जमा कराने का आज आखिरी दिन। शहबाज शरीफ ने कसूर और कराची से कागजात जमा करा दिए। मरियम नवाज कौमी असम्बली के 3 हलकों से मैदान में उतरेंगी।
NA 119, 120 और 160 से कागजात जमा। बिलावल NA 194 और 197 से कागजात जमा कराएंगे। PTI के शेर अफजल मरवत पेशावर से इलेक्शन लड़ेंगे। लाहौर से कौमी असम्बली के 89 उम्मीदवारों के कागजात जमा। पंजाब असम्बली के लिए 240 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। KP से NA की 10 नशिस्तों के लिए 54 उम्मीदवार मैदान में। बलूचिस्तान की 16 नशिस्तों पर 321 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। जमानत तो मिल गई, रिहाई ना मिल सकी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी अब भी अडयाला जेल में मौजूद। सुप्रीम कोर्ट से मुसद्दिका नकुल की वसूली में ताखीर हुई। अदालत के जज की अडयाला जेल में समात के बायस मुचलके जमा ना हो सके। रोपकार मंगल तक जारी होने का इम्कान। जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बेटी बहरबानो कुरैशी ने कहा, किसी को मालूम नहीं था आज अदालत लगेगी। सुबह 8:30 बजे बताया गया आज अदालत लग सकती है। ये किस किस्म का ट्रायल है? साइफर केस में अहम गवाहों के बयानात कलमबंद। आजम खान और असद मजीद ने बयान रिकॉर्ड करा दिए। अडयाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल। मीडिया से गुफ्तगू में प्रोसिक्यूटर शाह खाबर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी बुनियादों पर जमानत दी, असरात ट्रायल पर नहीं पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी मुलजिम को जमानत देने का इख्तियार है। इस्तगासा के तमाम गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके। हमारा केस 55(3)A का है, जिसकी सजा 14 साल या सजाए मौत है। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास ने कहा, ट्रायल में रुकावट आई तो जमानत मनसूखी के लिए अदालत जाएंगे। बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक मांग लिया। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने दरखास्त पर एतराज लगा दिया। अपील के साथ दस्तावेजात मुकम्मल करने का हुक्म। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ 1159 अफगान शहरी अपने वतन लौट गए। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,46,000 से ज़ायद हो गई। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवेज के कई सेक्शन कई घंटों की बंदिश के बाद मरहलावार बहाल होने लगे। M2 लाहौर से ट्रैफिक के लिए बहाल हो गया। कौमी शाहराहों पर भी शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। और जेओस कप टाई पाकिस्तान में ही होगा, भारत को मुंह की खाना पड़ी। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने भारतीय अपील मुस्तरद कर दी। वर्ल्ड कप ग्रुप 1 प्ले ऑफ टाई इस्लामाबाद में 3 और 4 फरवरी को शेड्यूल।